राहुल को गांव के लोग बताते हैं। राहुल जंगल में एक खुफिया रास्ता है जो सिर्फ रात के समय ही दिखाई देता है। और उस रास्ते पर अगर कोई एक बार चला जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। इस बात से राहुल बहुत डर जाता है। उस गांव से थोड़ी दूर पर ही उसका एक दोस्त रहा करता था, जिसका नाम सौरभ था। एक रात सौरभ राकेश से मिलने उसके घर जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी रास्ते में बिगड़ जाती है और जिससे सौरभ उसी जंगल के रास्ते से आगे जाने लगता है। तभी सौरभ को एक अजीब सा रास्ता दिखाई देता है, जहां से उसके दोस्त राहुल की आवाज सुनाई देती है। सौरभ, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। यह सुनकर सौरभ उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है और एक सुनसान हवेली के पास पहुंच जाता है। उस हवेली से उसे राहिल की आवाज आती है। मेरी मदद करो सौरभ। यह सुनकर सौरभ अंदर चला जाता है तो अंदर उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है जो उससे कहती है। जो एक बार इस हवेली में आ जाता है वह फिर कभी नहीं लौट सकता, वह मेरा शिकार बन जाता है। यह कहकर चुड़ैल उड़ते हुए उसके पास आती है और सौरभ को मार देती है। राहुल सौरभ का बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन सौरभ नहीं आता है। राहुल सौरभ को ढूंढते हुए जंगल जा पहुंचता है, जहां उसे भी वही रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते से सौरभ की आवाज सुनाई देती है। राहुल, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। यह सुनकर राहुल उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। तब राहुल भी उसी हवेली के बाहर पहुंच जाता है और वह भी हवेली के अंदर चला जाता है, जहां उसे सौरभ की लाश दिखाई देती है। इतने में वह चुड़ैल वहां आ जाती है और राहुल से कहती है, अब तुम भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और वह चुड़ैल राहुल को भी मार देती है। दोनों के मरने की बात उनकी एक दोस्त माया को पता चलता है। माया को भूतों को पकड़ने का तरीका मालूम था। माया के पास एक जादुई छड़ी थी, जिससे वह भूतों और चुड़ैलों को मार दिया करती थी। माया अगली रात उसी जंगल में उस खुफिया रास्ते को ढूंढने जाती है। उसे वह रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते पर आगे बढ़ती है। उसे एक हवेली दिखाई देती है, जिसमें माया चली जाती है। माया को चुड़ैल दिखाई देती है और चुड़ैल उससे कहती है, आओ, अब तुम भी मेरा शिकार हो, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारा शिकार नहीं, तुम मेरा शिकार हो। और यह कहकर माया उस छड़ी से चुड़ैल को मार देती